सुज़लॉन एनर्जी फाइनेंशियल ईयर 2024 में सुज़लॉन एनर्जी को जस्ट 200 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपनी का जो नेट कर्जा है वो भी कम होके 1700 करोड़ तक आ जाएगा। बट हाउ? सो रिसेंटली कंपनी का सीएफओ मिस्टर हिमांशु मोदी जी ने एक बहुत ही क्लियर इंटरव्यू दिया है जहां मोदी जी ने सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आपके मन में जितना भी सवाल है उसको क्लियर करने का कोशिश यहां पे किया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम में जानने की कोशिश करते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी फ्यूचर में डेब्ट कैसा रहेगा, 2024 कंपनी के लिए कैसा रहेगा, कंपनी का क्या-क्या फ्यूचर प्लान है, ऑर्डर बुक फ्यूचर में कैसे दिखाई दे रहा है और अदानी का कितना ऑर्डर सुज़लॉन एनर्जी के पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। The subscription window would be 9th March to 23rd March. So that second and final tranche is for another 600 crores, of which we are going to use 317 crores towards debt repayment, and the balance will be used for our own capex and working capital requirement. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट इशू का सेकंड पेमेंट के लिए कंपनी का पेमेंट ऑप्शन यहां पे ओपन हो चुका है। अगर आप सेकंड पेमेंट करते हैं तो जो पुराना पीपी का शेयर है वो आपका मेन शेयर के अंदर ऐड हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी सेकंड पेमेंट करने के बाद। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी का सीएफओ मिस्टर हिमांशु मोदी जी को पूछा गया कि राइट इशू का जो सेकंड पेमेंट है वो कब तक चलेगा और पैसे को लेके आप क्या करने वाला है। तो कंपनी का जो सेकंड पेमेंट है उसका जो सब्सक्रिप्शन टाइम है वो 9 मार्च से लेके 23 मार्च तक है। तो इस टाइम के अंदर आप सेकंड पेमेंट कर सकते हैं और ये जो सेकंड पेमेंट होगा वो पेमेंट होगा 600 करोड़ का। उसमें से 317 करोड़ जो पैसा है वो डेब्ट को कम करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जो बचा हुआ पैसा यानी कि 283 करोड़ कंपनी वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा को इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंपनी का व्यू एकदम क्लियर है कि पैसे को लेकर कंपनी को क्या करना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया कि कंपनी का जो नेट कर्जा है वो अभी कितना है और फ्यूचर में कितना दिखाई देगा। तो टिल 31 दिसंबर 2022 सुज़लॉन एनर्जी के पास 2050 करोड़ का नेट कर्जा था। अभी सेकंड जो रीपेमेंट किया जाएगा वो करने के बाद सुज़लॉन एनर्जी के पास 1700 करोड़ का नेट कर्जा निकल के आएगा जो मार्च 2023 में आपको देखने को मिलेगा। Net debt as on 31st December 22 was about 2050 crores. So with the rights issue tranche coming in and debt going down further, in addition to our scheduled repayment, we're looking at a net debt of close to about 1700 crores. Subscribe now and press the bell icon. उसके बाद मोदी जी को नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि अगर कंपनी इतना डेब्ट कम करेगा उसके बाद कंपनी का इंटरेस्ट जो पे आउट रेशियो है वो किस तरह से रहेगा। तो मैं आपको बता दूं मोदी जी का कहना है कि आज से कुछ साल पहले कंपनी 1300 करोड़ तक भी एक पर ईयर इंटरेस्ट पे करता था, लेकिन अगर आप देखे होंगे तो लास्ट क्वार्टर में सुज़लॉन एनर्जी जस्ट 90 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे किया है क्योंकि कंपनी का जो कर्जा था उसको रिस्ट्रक्चर किया गया था। तो मोदी जी ने यह भी कहा है कि आगे चल के ये और भी कम होते हुए देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी अपना डेब्ट 2050 से लेके 17 करोड़ तक लेके आ रहा है, इसीलिए कंपनी का जो डेब्ट का जो इंटरेस्ट है वो 200 करोड़ तक देखने को मिलेगा पर ईयर, जो 2024 के लिए कंपनी जस्ट 200 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे करेगा। तो क्वार्टर वाइज देखेंगे तो हर क्वार्टर में जस्ट 50 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे करेगा सुज़लॉन एनर्जी। तो लास्ट क्वार्टर में कितना था 90 करोड़, लेकिन आगे आने वाले सालों में आपको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट रेशियो देखने को मिलेगा वो जस्ट 50 करोड़ का ही होगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा और ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली यहां पे बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया अदानी ग्रुप रिलेटेड, यानी कि अदानी ग्रुप में रिसेंट सिचुएशन क्रिएट होने के बाद क्या सुज़लॉन एनर्जी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये पूछा गया मिस्टर मोदी जी को, क्योंकि अदानी ग्रुप का जो ऑर्डर है सुज़लॉन एनर्जी को बहुत सारा मिलता रहता है। तो मोदी जी का कहना है कि करंट ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास करीब 780 मेगावाट का है, तो उसमें से कोई भी ऑर्डर अदानी ग्रुप का अभी नहीं है। जितना भी ऑर्डर कंपनी का था अदानी ग्रुप का वो 2023 में ही कंप्लीट करके दे चुका है और सारा जो मेजर पेमेंट है वो ऑलरेडी सुज़लॉन एनर्जी को मिल चुका है। तो अदानी ग्रुप के साथ अभी कोई भी ऑर्डर का कनेक्शन नहीं है सुज़लॉन एनर्जी का, ये एकदम क्लियर हो चुका है। उसके बाद मोदी जी को पूछा गया कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो जो आगे आने वाले साल है उसमें से किस तरह से ऑर्डर बुक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी का सीएफओ का कहना है कि एक तरफ से नंबर बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी रिसेंट कंडीशन में बहुत सारे कंपनीज के साथ सुज़लॉन एनर्जी के बातचीत चल रहा है, तो एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी के साथ। अगर ये शेयर आपके पास है तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आगे आने वाले सालों के अंदर एक अच्छा खासा ऑर्डर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीएफओ। और साथ ही साथ ये भी ऐड किया है कि एमएनआरई की द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया है कि 8 गीगावाट विंड का पर एनम यहाँ पे
एक्सप्लोर करने वाला है, जिसके साथ भी सुजलॉन एनर्जी बात कर रहे हैं कुछ ऑर्डर वहां से भी कंपनी को मिल सकता है। तो एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले सालों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया वो है ईबिटा रिलेटेड। 2023 में कंपनी का ईबिटा एक आप 800 करोड़ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू सीएफओ। अगर आप पहले ईबिटा देखते हैं तो उतना ज्यादा ईबिटा नहीं है, लेकिन 2024 ईबिटा आपका कैसा रहेगा तो 1000 करोड़ के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के द्वारा, क्योंकि कंपनी का मानना है कि 2024 यानी कि फाइनेंशियल 2024 कंपनी का हर क्वार्टर का ईबिटा 250 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। तो कंपनी का विजन यहाँ पे क्लियर है, कंपनी पैसा लेकर क्या करेगा वो भी क्लियर है, कंपनी अपने कैपेक्स भी लगातार कर रहे हैं और फ्यूचर में कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छे आने वाला है, ऐसा भी मानना है। लेकिन अगर आपके पास ये शेयर है तो अच्छी तरह से रिसर्च करके आप होल्ड कीजिए, कंपनी का कॉल को अच्छी तरह से सुनिए, कंपनी अपने इंटरव्यू भी यहाँ पे पेश करता है तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। तो आपको जो शेयर आप होल्ड करके रखे हैं वो होल्ड करने में आपको बहुत सुविधा हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से सुजलॉन एनर्जी का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर प्रेशर भी है, उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।